हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मौर्य काल पढ़ने वाले हैं। मौर्य काल का ईस्वी 322 से 185 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चनक का अन्य नाम क्या था? तो यह नाम था विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यह किया जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यह की थी अशोक ने। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यह किया था कारुवाकी ने। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया गया है? यह किया गया था अर्धमागधी को। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? यह भेजा था तक्षशिला में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदासी भी था? तो यह नाम अशोक का था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो यह प्राचीनतम राजवंश मौर्य राजवंश है। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यह कर लिया था बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यह मदद किया था चाणक्य ने। सांची किस कला की मूर्ति कला का निरूपण करता है? यह करता है बौद्ध काल को। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? यह अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसने की? तो यह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन्न कहा जाता था मुद्रा को। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है तो यह नहीं है अजात शत्रु, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार सब मौर्य वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? यह है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्सिंधियों के बारे में लिखा गया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यह जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता और उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? यह किया था अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो यह शिलालेख पाटलिपुत्रा में नहीं है, जबकि गिरनार, गंधार और टोपरा में है। अर्थशास्त्र के लेखक सामाकलिन था तो यह सामाकलिन था चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो यह किया था मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? यह केंद्र का नाम तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन है? तो वह ग्रंथ का नाम विशाखादत्त का ग्रंथ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत कौन है? यह स्रोत का नाम है इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? यह भाषा थी प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो यह किया था 7 श्रेणी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
तो यह डाला गया है राजनीतिक नीतियां पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यह नहीं था श्रीलंका, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यह बना था लकड़ी का। बराबर जहानाबाद किला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो यह किया था अजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ कौन सा है? यह स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है। तो चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा गया है, जबकि बिंदुसार को अमितघात कहा गया है। अशोक को प्रियदासी कहा गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, यह किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, यह स्थित है कलासी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? यह अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह था जेम्स प्रिसेंस। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? यह मिलता है 13वां शिलालेख में। यूनानी प्रसिद्ध राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? यह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो यह पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? यह रहता था अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो यह भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में लिखी है? यह लिखी है प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? यह किया गया है मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत एवं साहित्य को, सोने के सिक्के को, प्रांतीय विभाजन को, हिंदुकुश तक साम्राज्य को। तो सोने के सिक्कों को विभाजित नहीं किया था, जबकि तीनों को विभाजित किया था। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करता था। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है दूसरा और 13वां अभिलेख। कथन, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समस्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर, उसने धर्म स्वावधान के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है मास्की अभिलेख से। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो यह है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो यह किया था अशोक ने। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। उत्तरापथ तक्षशिला की राजधानी थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी राजधानी थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी राजधानी थी।
पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र राजधानी थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? यह किया गया है अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो यह ली गई थी उपगुप्त के। किसने पाटलिपुत्र को पोलिबोथ्रा कहा है? यह कहा है मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? यह कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासन ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुपालन ढालने की कोशिश की थी? तो यह की थी तीस्ता ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? यह होता था आषाढ़ यानी जुलाई महीने से। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और विष्णुकुंड। तो यह किया गया है 1, 3 और 4, 5 में। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? यह हुई थी ब्राह्मी लिपि। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? यह पाया गया है अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए 81 अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालू कसम के एकल टुकड़े में संचित किए गए थे, उसे धरानता कहाँ की खदानों से निकाला गया है? यह निकाला गया है मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सेरियस के एंडोकोटस अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत में भेजने का आग्रह किया था? तो यह आग्रह किया था बिंदुसार को। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? यह स्रोत है 13वां बृहत अभिलेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो यह गवर्नर था उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सारी प्रजा मेरी संतान है? यह किया गया था पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? यह करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपना अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह मिलता है 6वें शिलालेख से। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? यह बताता है युकत, प्रादेशिक और राजुक। विशिष्ट क्या है? तो विशिष्ट का अर्थ होता है बेगारी। मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य है? तो सीता का तात्पर्य राजकोषीय भूमि से प्राप्त आय से होता था। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? यह नमूना है स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखे जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? यह मिलता है
महास्थान बांग्लादेश और सोहगौर उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो यह भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजदगी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत् शिलालेखों में किस शिलालेख का प्रयोग किया गया है? यह किया गया है खरोष्टी लिपि में। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक शिलालेख प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है सर-ए-कुना गंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? तो यह विभक्त था 15 में। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो यह शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तुर्मै राजा था मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस डिमेकस भारत आया था? यह आया था बिंदुसार के समय में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है? यह उल्लेख हुआ है गुजरा में।